ऐसे जब बताया गजेंद्र भगवान ने ऐसे ऐसे भक्तों को दर्शन दिए जहां मनुष्य शरीर ना होते हुए भी, तभी भगवान को पाल लिया। परीक्षित ने कहा ऐसा कौन? बोले गजेंद्र। त्रिकुट नाम के पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था, बड़ा बलवान था, बहुत बड़ा बलवान था। उस गजेंद्र में 10,000 हाथियों का बल था, 10,000 हाथियों का, 50 पत्नियां, 150 पुत्र उसके, इतना बड़ा परिवार। समझो 10,000 हाथियों का बल एक ही अंदर, और उसके साथ में पत्नी बच्चे, इतना बड़ा परिवार। जंगल में जहां जिस रास्ते से निकलता था वहीं त्राहिमाम करा देता था। छोटे मोटे जीवों को मारना, पीटना, छुड़ाना, खिलाना, खाना, सब महाराज परेशान जंगल में, सबको परेशान रखा करके। सब लोग प्रार्थना करते थे, छोटे मोटे जीव भगवान से, प्रभु इस राक्षस से हमारी रक्षा करो। मारता है, पीटता है, छुड़ाता है। जिस रास्ते से गजेंद्र निकले जयकार करने लगे, मगर आज गजेंद्र अपने बच्चे पत्नियों को लेकर सरोवर के किनारे जाता है और सरोवर में प्रवेश करता है। सरोवर में प्रवेश करने के बाद में हाथी को प्रिय है जल, बच्चे पत्नियों को साथ लेकर पहले जलपान किया, फिर उसमें किलोर करने लगा। सूंड में जल भरे, बच्चों में मारे, पत्नियों में मारे। किलोर जब करने लगा, किलोर करते करते मग्न हो गया, भूल गया, पानी से निकले नहीं, मिट्टी मिट्टी गंदा गंदा पानी कर दिया। उस सरोवर में एक मगर रहता था। जब एक मगर रहता था, उस मगर ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया, और जब पैर पकड़ा, हाथी को लगा छोटा मोटा जीव होगा, पता नहीं किसका पैर पकड़ा है, पता चलेगा छोड़ देगा। इसलिए देखते देखते समय हो गया, हाथी ने पैर खींचा अपना, मगर उस मगर ने नहीं छोड़ा, जल का जंतु। इसलिए जब पैर नहीं छोड़ा तो उस समय रक्त को खींचा उस मगर ने, और रक्त को जब खींचा तो उसकी जो शक्ति थी, ताकत, बल था, वो नष्ट होने लगा। जब सरोवर से बालक पत्नी निकलने लगे, निकलते जा रहे हैं, हाथी भी प्रयास कर रहा है, मगर क्या करे, पैर को मगर नहीं छोड़ रहा है। जितना खींचे उतना ही वापस खींच लेता है, जितना निकाले फिर अंदर ले जाता है।
बच्चे पत्री जा रहे हैं छोड़कर, और उसी समय हाथी ने कहा, अरे देवियों जल्दी आओ, जल्दी आओ, रक्षा करो मेरा किसी ने पैर पकड़ लिया है, मुझे बचाओ, निकालो मुझे यहां से। हाथी की पत्नियां कहने लगी, मजाक करते हो, 10,000 हाथियों का बल, इतना बड़ा बलवान होते हुए तुम्हें कोई पकड़ सकता है, रोक सकता है? नहीं नहीं देवियों, मजाक नहीं कर रहा, बच्चों मेरी सहायता करो। घबराया हाथी, पत्नियां आई, भागी भागी, पत्नियों ने सूंड से सूंड लगाया, नहीं छोड़ा। बच्चों को बुलाया, बच्चों जल्दी आओ, बच्चों ने सूंड से सूंड लगाया, खींचा, नहीं छोड़ा। समय व्यतीत होते होते खींचते खींचते थक गए सब। जब एक दिन भर भी मगर ने नहीं छोड़ा पैर, तो हाथी की बच्ची पत्री छोड़कर सूंड हटाकर सब चल दी, छोड़ के चल दी सब। जैसे छोड़कर चलने लगी तो हाथी चिल्लाने लगा, रोने लगा, अरे कहाँ जा रही हो, अरे मेरी रक्षा करो, अरे देवियों मैंने आपके लिए क्या नहीं किया, परिवार त्याग दिया, पड़ोसी त्याग दिए, रिश्तेदार त्याग दिए, सबको दुख दिया, अरे बच्चों आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अरे मेरी रक्षा करो, आपके लिए मैंने भूखा प्यासा रहकर मेहनत मजदूरी चोरी चकारी मारपीट झूठ इत्यादि बोलकर सबसे ला कर तुमको भोजन कराया, तुम्हारी इच्छाएं पूरी की। आज बूढ़े बूढ़े को हैप्पी बर्थडे टू यू है, जन्मदिन मनाने के ना हर साल अच्छा जन्मदिन किस खुशी में मनावे ये बताओ? सुजान गर्दों का चुनाव में मना में या मुझे पता चली है, जन्मदिन बच्चे को मना में किस खुशी में? बच्चे की आयु बढ़ती है या घटती है? आयु बढ़ी कि घटी? अरे मना में तो बता, में ना मना तो चुप हो, ना मना में तो अच्छा हो। जन्मदिन मनाना हमारी प्रथा है, मगर ये प्रथा नहीं है दीपक जलवाना, मोमबत्ती जलवाना, फिर बुझवाना, लाला फूक मारना है, बंद बुझाने से क्या होगा? अंधकार या प्रकाश? बच्चे के जीवन में जितना अंधकार है उतना और ज्यादा अंधकार हो रहा है। जीवन में सुख आता है तो पराई भी अपने हो जाते हैं, और जिस समय दुख का समय आता है अपने सबसे पहले हाथ छोड़कर चले जाते हैं। हाथी ने बहुत कुछ किया पर अपने पत्नी बच्चों के लिए बल बहुत था, सब कुछ था, मगर दुख का समय आया सब छोड़कर सब चले गए, सब ने त्याग दिया। कोई किसी का नहीं है। जिस समय पता कब चलता है? जब दुख का समय, जब दुख की घड़ी आती है उस समय पता चलता है। उस समय पता चलता है। सुख में तो सब अपने हो जाते हैं, दुख में पता चलता है, क्योंकि समय कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है समय का। राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा। पानी राजा बेहतर के यहाँ बढ़ता है पानी। कहा तो राजा था सतयुग में, कितना बड़ा राजा, सत्य के खातिर बिक गया। बिकने के बाद में राजा होकर भी समय ऐसा बदला जो बेहतर के यहाँ पानी भरना पड़ा था उसे, बेहतर के यहाँ पानी। तो समय एक सा हर किसी इंसान का नहीं रहता है, सब समय कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए नहीं तो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा।